नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल बीवीटी नॉलेज पर। साथियों, मैं आज एक और आपके लिए पेट का हिस्ट्री टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि है मध्यकालीन भारत से यानी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। और आज हम इसमें बात करेंगे खिलजी वंश की। तो चलिए सबसे पहले हम खिलजी वंश के ऊपर थोड़ी सेक्शन को जो है थोड़ा कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम जो उसके बाद इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, उनको सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो खिलजी वंश का शासन रहा है वो आपका रहा है 1290 से 1320 ईस्वी तक। और ये इसमें नाम दिए गए कि कितने शासक हुए थे खिलजी वंश में। तो देख लीजिए, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक। शाहबुद्दीन उमर आपका 1316 से 16। फिर था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये आपका 1316 से 1320 तक। और खुसरो खां ये आपका 1320 से 7 से 15 अप्रैल तक। अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक शासन किया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ये आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उम्र 70 वर्ष, 1290 ईस्वी में किलो खबी में राज्यसेवक हुआ था। सुल्तान बनने से पहले वह बुलंदशहर का इक़्तिदार था। यह हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण वाला पहला सुल्तान था, उनके प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था। जलालुद्दीन ने ईरान को फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों नीचे कुचलवा दिया था। जलालुद्दीन ने 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया था। उसके शासनकाल में मंगोल दिल्ली में बसे, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। जलालुद्दीन के समय अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण 1294 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर किया। यह आक्रमण मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण था। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त कर ली। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में धोखे से अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सुल्तान बना था। सुल्तान बनने से पहले वह इलाहाबाद के निकट कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी शिहाबुद्दीन खिलजी का पुत्र था, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली व गुरशास्प था, जिसका राज्यारोहण बलवन के लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन में ना तो इस्लाम के सिद्धांतों को सहारा लिया और ना ही उलेमा वर्ग की सलाह ली। उसके समय निरंकुशता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की भांति विश्व विजेता और नवीन धर्म चलाने की योजना थी, मगर काजी अल्लाह उल मुल्क के कहने पर योजना त्याग दी थी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था, जिसे 1000 दीनार में खरीदा गया था, जिस कारण इसे 1000 दीनारी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था, जिसने दक्षिण के राज्यों को जीतने के लिए सैन्य अभियान छेड़ा, जिसके दक्षिण अभियान का सेनापति मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, जिनसे निपटने के लिए उसने लौह एवं वक्त की नीति अपनाई। इसके समय मंगोल शासक दवा खां था। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ अभियान किया, जहां शासक राणा रतन सिंह व उसकी पत्नी रानी पद्मावती थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और उसमें रानी पद्मावत का जिक्र किया है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा था। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों में बाजार नियंत्रण व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण था मंगोलों के भीषण आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक विशाल सेना तैयार करना। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के स्थायी नहीं रहने का प्रमुख कारण था उसके अधिनियम का आर्थिक या अर्थशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों पर अधिकार न होना। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी। अलाउद्दीन के राज दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन जैसे उच्च कोटि के विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वत्ता का अलाई किला अथवा अश्क ए शीवी, अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी का किला और आपका जमात खाना मस्जिद इत्यादि का निर्माण करवाया था। खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युद्ध का विजेता,
तथा जनता का चरवाहा जैसी उपाधियां प्रदान की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने काला बाजारी एवं मुनाफाखोरी पर रोक के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने यामनी उल खिलाफत नासरी अमीर मुमनिन की उपाधि ग्रहण की थी, किंतु उसने खलीफा से अपने पद को स्वीकृत लेनी आवश्यक नहीं समझी। तो देखिए मेरे पेश साथियों, ये जितने भी प्रथा वाले क्वेश्चन होते हैं या पॉइंट होते हैं किसी भी शासक से संबंधित, वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंस हैं एग्जाम की दृष्टि से। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में हाजी मौला ने विद्रोह किया, जिसे हमीउद्दीन ने समाप्त किया। अलाउद्दीन ने खम्स लूट का धन के भाग में 4/5 भाग राज्य के लिए, 1/5 भाग सैनिकों के लिए निर्धारित किया था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने खुम्स के धन में से हिस्सा नहीं लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज और दीवाने रियासत विभाग की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो भी स्थापना वाले पॉइंट्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। चवाई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और आपका गड़ी का घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर ने कुछ समय के लिए उसके 6 वर्षीय पुत्र शहाबुद्दीन उमर को शासक बनाया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया था। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें खिलजी उनके सारे शासक पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके 2-3 ही हैं। आपका अलाउद्दीन खिलजी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दें। अब हम बात करते हैं उसके पुत्र शहाबुद्दीन उमर की। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता एग्जाम की दृष्टि से। तो ये इसने जो है 1316 से 1316 ईस्वी तक इसने राज किया था। और देखिए इसमें एक बात आती है, अब मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन ने अपने पुत्र मुबारक खिलजी को उत्तराधिकारी न बनाकर अपने 5-6 वर्षीय पुत्र शहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद काफूर ने शहाबुद्दीन को सुल्तान बनाकर सारा अधिकार अपने हाथों में सुरक्षित कर लिया। कुछ समय उपरांत काफूर की हत्या अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खिलजी ने करवा दी। काफूर की हत्या के बाद वह स्वयं सुल्तान का संरक्षक बन गया और कालांतर में उसने शहाबुद्दीन को अंधा करवाकर कैद करवा दिया। अब पढ़ते कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी। तो ये देखिए ये इनके पूरे नाम हैं हमारे खिलजी शासकों के। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। मुबारक खिलजी जो था 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक के वजीर खुसरो शाह ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी। खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम था। उसी वर्ष गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह की हत्या कर तुगलक वंश की शुरुआत की थी। खुसरो खां का खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनके अभियान और इनके जो भी वर्क वगैरह थे सारे हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इसमें है आपका अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान क्या क्या थे। दक्षिण भारत अभियान के नेतृत्व उसके सेनापति मलिक काफूर ने किया था। तो ये हैं देवगिरी, इसके शासक रामचंद्र देव थे, 1307 ईस्वी में हुआ था। वारंगल प्रताप रुद्रदेव 1309 ईस्वी। द्वार समुद्र वीर बल्लाल थर्ड। होयसल वंश 1310 ईस्वी। पांड्य वीर पांड्य 1311 ईस्वी। और देवगिरी राज्य शासक कौन थे इसके, शंकरदेव सिंगड़ और 1313 ईस्वी। यानी दक्षिण भारत अभियान में उन्होंने इतने राज्यों पर कब्जा कर लिया था। अब इनके उत्तर भारत के अभियान खिलजी के, तो सबसे पहले गुजरात था। उस समय शासक कौन थे, वायकन बघेला कर्ण। नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां ने किया था 1298 ईस्वी में। रणथंभौर इसके शासक वाड़ा हम्बीर देव चौहान वंश के थे। और जो है उलुग खां नुसरत खां ने नेतृत्व किया था, 1301 में जीता था। चित्तौड़ शासक रतन सिंह और नेतृत्व किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी। मालवा शासक महल देव। आइनुल मुल्क मुल्तानी 1305 ईस्वी। शिवाना शासक शीतल देव परमार वंश। कमालुद्दीन कोक जो के नेतृत्व में 1308 ईस्वी। जालौर कान्हादेव कृष्णदेव कमालुद्दीन कोक 1311 ईस्वी। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए विद्रोह कौन कौन से हुए थे। जो पहला विद्रोह था वो था मंगोलों का, जो जलालुद्दीन फिरोज के समय से भारत में बस गए थे। उन्होंने अलाउद्दीन के भतीजे और नुसरत खां के एक भाई का वध कर दिया था। यह विद्रोह अलाउद्दीन के एक सेनापति नुसरत खां द्वारा दबाया गया। दूसरा विद्रोह यह अलाउद्दीन के भतीजे अख्त खां द्वारा किया गया था, इसमें अख्त खां मारा गया। तीसरा विद्रोह
अलाउद्दीन के भांजे अमीर उमर और भंगू खां द्वारा बदायूं तथा अवध में तब किया गया जब वह रणथंभौर का घेरा डाले हुआ था। इसमें वे पराजित हुए। चौथा विद्रोह दिल्ली में हाजी मौला ने किया था। चौथा विद्रोह दिल्ली में हाजी मौला ने किया था। वह मलिक हमीमुद्दीन के हाथों पराजित हुआ। अब बात करते हैं अलाउद्दीन द्वारा किए गए 4 अध्यादेश कौन कौन से थे। ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, इनको आप याद रखिएगा। अलाउद्दीन ने सुल्तान बनते ही निम्न 4 अध्यादेश जारी किए थे। धर्म स्थलों तथा माफी की भूमि को जब्त करना, गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन एवं गुप्तचरों की बड़ी संख्या में नियुक्ति। इसके बाद मदवा एवं मादक द्रव्यों का प्रयोग निषिद्ध। अमीरों एवं दरबारियों के सामाजिक सम्मेलनों एवं पारस्परिक वैवाहिक संबंधों से संबंधित। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की विकसित की और माप तोल पर नजर रखने वाला अधिकारी मुहतसिब था। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्न बिक्री के लिए शहनाई मंडी नामक बाजार बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर उपज का आधा कर दिया था और खम्स या लूट का धन 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया था। राजस्व एकत्र करने के लिए अलाउद्दीन ने मुस्तखवाज नामक अधिकारी नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने शराब व मादक पदार्थों पर रोक लगा दी थी। अलाउद्दीन ऐसा पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप करवाई। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा व 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया। ये पॉइंट रिपीट हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए थे। दुधारू पशुओं पर चवाई कर और झोपड़ियों पर घवी कर लगाए थे। अब आपकी बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की और बाजार नियंत्रण के लिए की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने शराब व मादक पदार्थों पर रोक लगा दी थी। अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि की माप करवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा व 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा व 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था। ये पॉइंट रिपीट हो गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए थे। दुधारू पशुओं पर चवाई कर और झोपड़ियों पर घवी कर। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना बाजार नियंत्रण के लिए की थी। साथियों ये तो थी हमारा थ्योरी सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसी तरह के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस करना। तो हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका मेरे प्रिय साथियों। तो ये जो माना जाता है ये आपका माना जाता है 1290 से 96 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था। तो जल्दी से आंसर दीजिए, ये बैठा था 1290 में। अगला प्रश्न है, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन खिलजी क्या था। तो इफ्तादार था। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए मेरे प्रिय साथियों कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, सारा जो मैंने भी थ्योरी आपको बताई सब उसी में से है। नवीन मुसलमान किसे कहा गया है। तो ये कहा गया था दिल्ली में बसने वाले मंगोल जो बस गए थे आकर दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की थी। तो ये किसने की थी जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5th का आपका ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के शासन का समय कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1296 से 1316 तक। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार, ऑप्शन डी। प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब आक्रमण किया था। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 8th का जो है आपका सी, ऑप्शन 1296 में। प्रश्न नंबर 9 है आपका, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की थी। तो ये जो ग्रहण की थी ये आपके अलाउद्दीन ने ग्रहण की थी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था। तो किसने किया था आप बताइए जल्दी से। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, हाजियों ने। अगला प्रश्न, हाजियों के विद्रोह को किसके द्वारा खत्म किया गया था। तो ये आपका जो है हमीदुद्दीन और कुतुबुद्दीन, ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे यानी ऑप्शन आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा सिद्धांत चलाया था। तो बताइए इसमें से कौन सा सिद्धांत चलाया था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, देवी अधिकार इन्होंने चलाया था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी। तो देखिए ये जो इन्होंने प्रथा शुरू की थी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 13 का डी, हुलिया रखने की प्रथा। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी। तो देखिए जो आपकी जो स्थापना की थी इन्होंने वो की थी
दीवाने मुस्तखवाज। ऑप्शन डी। प्रश्न, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? तो देखिए, दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मलिक काफूर ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो इनका नाम अमीर खुसरो था। अगला प्रश्न, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? तो ये जो जाता है आपका, ये जाता है अमीर खुसरो को। प्रश्न, इब्न बतूता की पुस्तक वहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो ये किस शासक की घटनाओं का वर्णन रखता है? इसमें आपका 19 का आपका बी मोहब्बत तुगलक का। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो ये जो बना था आपका, ये बना था कुतुबुद्दीन मुबारक। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे अच्छे आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बीवीटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जल्दी से जल्दी, जिससे नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और साथ के साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए बीवीटी नॉलेज, तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर भी अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं और हर अपडेट यूट्यूब पर नहीं मिल सकता। और साथ के साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगती है आपके लिए। अगर आपका कोई और सुझाव हो तो वो भी हमें बताएं। चलिए, अब मैं नई नोटिफिकेशन, नई सूचना या नई वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।